खून न खौला, गुलामी में जिसका खून न खौला, आवाज़ दो, अपने हक को, अपने हक को, अपने हक को, कर्मचारी एकता जिंदाबाद, आवाज़ दो, गुलामी में जिसका खून न खौला, गुलामी में जिसका खून न खौला, कर्मचारी एकता जिंदाबाद, कर्मचारी एकता जिंदाबाद, आवाज़ दो, गुलामी को ये अंगड़ाई है, गुलामी को ये अंगड़ाई है, गुलामी में जिसका खून न खौला, गुलामी में जिसका खून न खौला। राजधानी लखनऊ के उदयगंज स्थित सिंचाई विभाग में संयुक्त कर्मचारी संघर्ष समिति उत्तर प्रदेश द्वारा 2 दिवसीय सांकेतिक प्रदर्शन किया गया। सिंचाई विभाग के समस्त मान्यता प्राप्त संगठनों के सदस्यों, कर्मचारियों द्वारा काला फीता बांधकर किया गया। यह प्रदर्शन लखनऊ सहित प्रदेश के अन्य जनपदों में भी सफल रहा। विरोध प्रदर्शन में शासनादेश के माध्यम से सिंचाई विभाग के बड़ी संख्या में सींचपाल, नलकूप चालक, रनर टिंडेल इत्यादि जैसे जनोपयोगी पदों को मृत्यु संवर्ग घोषित किए जाने एवं उप राजस्व अधिकारी, जिलेदार, मुंशी आदि तमाम पदों में कटौती के जाने के निर्णय के विरोध में प्रदर्शन किया गया। धरना प्रदर्शन में मुख्य रूप से सुनील कुमार मिश्रा, नरेंद्र कुमार यादव, योगेश कुमार वर्मा, इंजीनियर नितेश श्रीवास्तव, इंजीनियर राकेश कुमार, अमरजीत मिश्रा, नीरज कुमार चतुर्वेदी, भाई लाल यादव, शकील अहमद इत्यादि सैकड़ों की संख्या में कर्मचारी उपस्थित रहे। सर, सिंचाई विभाग के तमाम संगठनों के आज यहाँ कर्मचारी और पदाधिकारी एकत्रित है और ये विरोध प्रदर्शन चल रहा है। क्या कुछ मुद्दा है इस विरोध प्रदर्शन का? मुद्दा वही है जैसे आप सभी मीडिया जन के जान रहे हैं। एक 14 मई को एक शासनादेश जारी हुआ है जिसके अनुसार सिंचाई विभाग के बहुत सारे ऐसे उपयोगी पद है जिनको अनुपयोगी बताते हुए समाप्त करने का निर्णय लिया जा रहा है और इससे किसान सबसे ज्यादा प्रभावित होगा, उसके बाद कर्मचारी प्रभावित होगा और किसान प्रभावित होगा तो देश का, राज्य का हर नागरिक प्रभावित होगा। किसान के खेत में जल जा रहा है कि नहीं जा रहा है, सिंचाई हो पा रही है कि नहीं हो पा रही है, यह देखने वाला कोई कर्मचारी नहीं बचेगा। हम सारे के सारे संगठन, सिंचाई विभाग के जितने मान्यता प्राप्त संगठन है सभी एकजुट होकर उसका विरोध कर रहे हैं। 2 दिन का सांकेतिक विरोध चल रहा है। काला फीता बांधकर अपना दैनिक कार्य निपटाते हुए, राजकीय कार्य निपटाते हुए हम विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। लगभग कितने पदों का निरस्त किया गया? हजारों हजार पद हैं। 18,000 तो केवल नलकूप चालक के पद हैं। सरकार कह रही है कि नलकूप, जैसे आज हम बिजली विभाग का देखते हैं घर में स्मार्ट मीटर लग गया है, कह रहे हैं वैसे स्मार्ट मीटर लग जाएगा, ट्यूबवेल वैसे ही चल जाएगा और बंद हो जाएगा। लेकिन हमारी परिसंपत्तियां जो विभाग की हैं, वो ट्यूबवेल जो चल रहा है कि नहीं चल रहा है, एक्चुअल में इधर से ऑन हो गया, बिजली से ऑन ऑफ हो तो जाएगा, लेकिन खेत में पानी जा रहा है कि नहीं जा रहा, ये कैसे देखेंगे? नहीं पता चल पाएगा। हमारी जो नहरों के किनारे बहुत सारे फलदार वृक्ष हैं, जमीनें हैं, उनकी देखभाल कौन करेगा? हमारी नहरों में पानी कहीं कट तो नहीं रहा है, उनकी देखभाल कौन करेगा? ऐसी तमाम समस्याएं हैं। बिना कर्मचारी संगठनों के राय लिए, बिना कर्मचारियों से वार्ता किए एक तरफा फैसला ये सरकार लिए हुए है, जिसके विरोध में हम सब लोग एकत्रित हुए हैं। इस फैसले के विरोध में आप लोग जैसे ही प्रदर्शन करें, इसके अलावा कोई बातचीत हुई आपकी उच्च अधिकारियों से? हमारी प्रमुख अभियंता प्रकल्प नियोजन साहब से, विभागाध्यक्ष महोदय साहब से समय समय पर चर्चा होती रहती है। लेकिन ये जो शासनादेश जारी हुआ है, इसके बाद आज दूसरा दिन है, हम लोग काला फीता बांधकर सांकेतिक विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। औपचारिक रूप से किसी का बुलावा वार्ता के लिए नहीं आया है। तो आगे की क्या गतिविधियां रहेंगी? पहले मैं मीडिया के माध्यम से आप सबका आभार व्यक्त करता हूं कि आप हमारी बात को शासन और उच्च अधिकारियों तक पहुंचाएंगे। हम लोग 14 तारीख के आदेश का विरोध कर रहे हैं, उससे किसानों का भी नुकसान है और कर्मचारियों का नुकसान है। हमारे कर्मचारियों का प्रमोशन बाधित हो जाएगा और नई रिक्तियां नहीं हो पाए, नियुक्ति नहीं हो पाएंगी। पर संपत्तियां हमारी, उनका क्या हाल होगा? नहरों पे पेड़ लगे हुए काट ले जाएंगे। अराजकता तो 99 में आपने देखा होगा, सीतपाल नलकूप चालकों को पंचायत में भेजा गया था। पंचायत से वापसी के बाद उनका जो वो था, हमारा स्ट्रक्चर था नलकूप का, उसमें प्रधानों ने, अराजक तत्वों ने कब्जा कर रखा था। नहरों की नहर कोटों पे कब्जा कर रखा था। तो हमारे रीढ़ की हड्डी है सीतपाल और नलकूप चालक और मुंशी, उनके पद कम कर रहे हैं, डीआरओ के पद कम कर रहे हैं।
तो ये अराजकता का माहौल बना करके इसको निजीकरण की ओर ढकेलने का प्रयास किया जा रहा है। इसका हम सब लोग साथ ही मिलकर विरोध कर रहे हैं और ये विरोध निरंतर जारी रहेगा जब तक हमें एक लिखित आश्वासन नहीं मिल जाएगा कि आपके पद समाप्त नहीं होंगे, तब तक हमारा आंदोलन चलता रहेगा क्रमबद्ध तरीके से। संगठन के समस्त अध्यक्ष मंत्रीगण, आपका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। प्रोसेस के माध्यम से अगर विभाग सुन ले तो बहुत बड़ी बात है, लेकिन आज की तारीख में जो आंदोलन हो रहा है पदों के संबंध में, चाहे एक पद समाप्त हो या बड़ा पद समाप्त हो, चीफ इंजीनियर के बड़े साहब के पद 250 है, सुकृत उन पे 500 कार्यरत कर रहे हैं। आप अपने भी तो पद कम करिए। अगर हमारी जरूरत नहीं है विभाग को, तो आपकी भी जरूरत तो नहीं पड़ेगी। जब आप सब काम कंप्यूटर से चाहते हैं तो अपने पद समाप्त करिए। अगर नहीं चाहते तो हम सबको बुला करके एक बार समझौता तो करते, बताते कि ये प्रस्ताव शासन जा रहा है, आप बताइए, आपने जो देना हो अपने विचार देते कि ना कैसे होगा कैसे नहीं होगा। अगर इन कर्मचारियों में पड़े, कल इन पर भी पड़ेगी। जो आज कुर्सी पे बैठे हैं, हो सकता है उनको खुशी हो रही होगी, लेकिन कल उनको भी गम होगा हमारा। हमने इसी में कहा है, आप मौका है हमारे लिए कि हम एक हो जाए और नेक हो जाए। अगर हम एक और नेक हो गए तो कोई चीज ऐसी नहीं कि हमने ना ली हो। शासन से लड़ के लेना होगा, विभाग से लड़ के लेना होगा। हम सब एक है इस वक्त। वैसे के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। सूचना के ये निर्णय लिया गया है और हजारों पद को निरस्त कर दिया गया, जिसका विभाग पर और भी बहुत प्रभाव पड़ने वाला है। किसी को सूचना नहीं दी गई, किसी संगठन से न वार्ता की गई। प्रमुख अभियंता अपनी मनमानी कर रहे हैं। प्रमुख अभियंता प्रस्ताव शासन को भेजा, शासनादेश 14 तारीख को जो हुआ उसका हमारे सारे संगठन के अध्यक्ष मंत्रियों ने विरोध कर रहे हैं और ये विरोध जारी रहेगा जब तक ये शासनादेश वापस नहीं होगा। जय संघ, जय भारत। सिंचाई विभाग के जो भी पद अभी निरस्त करे गए हैं, उनको दोबारा से शुरू करने की मांग के चलते ये विरोध प्रदर्शन चल रहा है। क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? देखिए, आप जाने कि पूरा सिंचाई विभाग का एक कर्मचारी और अधिकारी सब 14 मई के शासनादेश का विरोध कर रहे हैं। मूल मंत्र एक चीज समझिए कि सरकार की ये मंशा कि मतलब निकल गया तो पहचानते नहीं, ये चरितार्थ इसलिए हो रही है कि जब देश खाद्यान्न के क्षेत्र में आत्मनिर्भर नहीं था तो यही ट्यूबवेल ऑपरेटर, यही सिंचाई गांव में खेतों तक जो है पानी पहुंचाते थे और किसानों को प्रेरित करते थे कि पानी इस समय हम चलाएंगे, ये फसल उत्पादन आप करिए तो इससे आपको रेवेन्यू मिलेगी, पैसा मिलेगा, आपकी आर्थिक स्थिति ठीक होगी और देश खाद्यान्न के रूप से मजबूत होगा। इसलिए ट्यूबवेल ऑपरेटर सिंचाई रखे गए थे और उनके जिम्मे नहरों की, ट्यूबवेलों की सुरक्षा चलाने के अलावा सुरक्षा के साथ साथ किसानों को भी प्रेरित करते थे। ऐसे में आज देश खाद्यान्न के क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो गया। सरकार की मंशा, मैं ये बताना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि सरकार एक बार फिर फेलवर साबित होगी। इन्होंने ऐसा प्रयोग केवल उन चंद उद्योगपतियों को लाभ पहुंचाने के लिए ऐसा निर्णय इन्होंने लिया है। जैसा कि आपने देखा कि बिजली विभाग के कर्मचारी लड़ रहे हैं, आपने देखा पीडब्ल्यूडी, कुछ साल पहले पीडब्ल्यूडी को भी निजीकरण के क्षेत्र में ढकेलना चाह रहे थे, वहां पे 4th क्लास से लेकर के एचओडी तक जो है धरने पर बैठे थे। सरकार का ये कूटनीतिक प्रयास है कि पहले कुछ पदों को समाप्त करिए, जो फील्ड स्तरीय पद है उनको पहले समाप्त करने का प्रयास किया गया कि ये चाहते थे कि फील्ड स्तरीय कर्मचारी धरना प्रदर्शन नहीं करेगा, कार्यालय बंद नहीं होंगे, तो इससे हम सफल हो जाएंगे। लेकिन ये मंशा उनकी एक बार फिर फेलवर साबित होगी। सिंचाई विभाग का एक 4th क्लास से लेकर के वाहन चालक से लेकर के जितने भी टेक्निकल हों चाहे नॉन टेक्निकल हों, सभी लोग एक हो गए। ये सरकार नहीं भाग पाई थी, आज सरकार फिर फेलवर साबित होगी। और मैं बताना चाहता हूँ, ये सरकार प्रेरित करना चाहती है कि नहरें बंद हो जाएं, ट्यूबवेलें बंद हो जाएं, सिंचाई बंद हो जाए, लेकिन हम जनता से उस समय अपनी बात पे रखेंगे। हम भी कहीं न कहीं उसी जनता से बच निकल करके आए हुए हैं और देश की सेवा किए हैं, तो हम अपने आगे आने वाली पीढ़ी को शून्य नहीं देखना चाहते हैं। इसलिए अंतिम दम तक इसको लड़ेंगे जब तक कि शासन अपने इस आदेश को वापस नहीं लेगा। चाहेंगे आज के इस विरोध प्रदर्शन पर जो हो रहा है, ये जो 14/5/2025 का डिसीजन है, मुख्य सचिव स्तर की इस कमेटी ने जो डिसीजन लिया है कि सिंचाई विभाग के सीजपाल, नलकूप चालक जैसे फील्ड के पद हैं और तमाम रनर, जिलेदार के पदों को की कटौती की जा रही है और तमाम डीआरओ के पदों कटौती की जा रही है। जनरेशन बढ़ रही है, संसाधन बढ़ाए जा रहे हैं, सिंचाई के संसाधन बढ़ रहे हैं, नलकूप, तमाम नए नलकूप स्थापित किए जा रहे हैं। शायद इस समय 42,000 नलकूप हैं, इनके सापेक्ष 18,000
केवल पद सृजित है नलकूप चालकों के। और एक सरकारी कर्मचारी बड़ी निष्ठा ईमानदारी के साथ अपना काम करता है, क्योंकि उसको 60 साल तक सर्विस करना होता है। विभाग ही उसका घर होता है, विभाग से ही वो अपने घर परिवार को चलाता है। और ये जो सरकार की नीति है, जिस तरीके से पंचायत मित्र वहां पर कर दिए गए हैं, ये गलत है। उसका कोई अच्छा मैसेज नहीं आया है जो ग्रामीण में होता है। और इसमें भी एक लाइन लिखी गई है कि पंचायत स्तर से कराया जाएगा, ये गलत है। सरकारी नलकूप जो चालक है वो बड़ी ईमानदारी और निष्ठा के साथ अपना कार्य कर रहे थे। सीज जरूर जो है माफ कर दी गई है सरकार के द्वारा, लेकिन वित्त विभाग में वो अपना पैसा देता है उसमें। तो सीज की जो लेखाबंदी होती है, उसको जमाबंदी होती है, उसको खेत जाकर लिखने का काम हमारा सीजपाल करता है। चाहे धूप हो चाहे छाव हो, सब वही काम करता है और देश के विकास में निरंतर अपना योगदान कर रहा है। तो हमारे संसाधन बढ़ाए जा रहे हैं, परियोजनाएं बढ़ रही हैं। तमाम पहले 20,000 नलकूप थे, आज 42,000 नलकूप है। उसके सापेक्ष हमारे पद बढ़ाने के बजाय घटाए जा रहे हैं। इसलिए हम माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करना चाहते हैं कि जनहित में, किसानों के हित में जो है, जो ये हमारे तमाम पद समाप्त किए गए हैं, उनको वो आदेश वापस लिया जाए, जिससे हमारा कर्मचारी और किसान खुशहाल रह सके। बहुत बहुत धन्यवाद।